हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय सुरंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, 2 मई है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 2023 के लेवल 2 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप अप टू डेट रहें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर से लाइक करना और दोस्तों के बीच शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम लोग चलेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो लेवल 2 क्या है दोस्तों? जैसे कि आप लोगों को पता है कि 29 अप्रैल रात को 9 बजे से केबीसी हिंदी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप लोग 29 को रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर 30 का भी क्वेश्चन दूसरा आया, उसको भी कर लिया। 1 मई को तीसरा क्वेश्चन आया, उसको भी कर लिया। अब टर्म एंड कंडीशन में मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो जो जिन लोगों ने, हालांकि लगभग सारे लोग रोज़ रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम लोग को रोज़ रजिस्ट्रेशन करना है, डेली बेसिस पे करना है, सोनी लिव पे भी करना है और एसएमएस के थ्रू भी करना है। क्यों? क्योंकि यदि कुछ लोग वो सोनी लिव ऐप के थ्रू सेलेक्ट करेंगे तो कुछ लोगों को एसएमएस के थ्रू भी सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी संभावना दोनों तरफ बनी रहे, इसलिए हम लोग दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जितने भी नंबर से करें, आपको दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए अब लेवल 2 की बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले दिन यानी 29 अप्रैल रात को 9 बजे से लेके 30 अप्रैल रात को 8:59 तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उनमें से करीब 1400 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया होगा। अब वो 1400 कौन होंगे, वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। देखिए, टोटल लेवल 2 में 22,500 लोगों को कॉल आना है, जिसमें से क्या 16 क्वेश्चन आने हैं, यानी 16 दिन कॉल आएंगे। कॉल भी 16 दिन आएंगे, आईवीआर कॉल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 400 कुछ लोग बनते हैं, 1407 लोग। तो 1407 लोगों को रोज़ के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, यानी पर डे 16 डे। जैसे आज 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें से 1400 लोग को सेलेक्ट कर लेंगे। कल 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें से भी 1400 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये 14 तारीख तक का जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आएगा, यानी 16वें क्वेश्चन तक के लिए 1400 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। सबको इकट्ठे कॉल नहीं आएगा। जो पहले दिन के लिए उन्होंने 1400 लोगों को अभी तक वो सेलेक्ट कर चुके होंगे और आज से उनको कॉल आना शुरू हो जाएगा। अब ये 1400 लोग कौन होंगे? 1400 जो लोग होंगे, देखिए ये जो पहले तो देख लीजिए, ये 29 अप्रैल से 14 मई तक चलेगा 16 क्वेश्चन, ये टर्म एंड कंडीशन पे। इसमें से जो एसएमएस लिव के थ्रू, सोनी लिव के थ्रू कीजिए, ये जो देखिए, ये जो चार्ट बना हुआ है ना, यहाँ पे प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। मेल 1400 में से समझिए 700 लोगों को मेल, 700 फीमेल। 700 जो मेल है उसमें अदर्स भी जुड़े हुए हैं, मेल प्लस अदर, और ये कंप्लीट फीमेल। तो 700 लोग यहाँ से चुने जाएंगे, 700 लोग यहाँ से चुने जाएंगे। पहले तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज के 3 स्लैब बने हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा सारा कुछ। 18 से 30, 31 से 50, 51 प्लस। और उसमें कितने 18% चुने जाएंगे 18 से 30 वाले में, 31 से 50 वाले में 18%, 51 से प्लस वाले में 14% टोटल। तो ये 18, 18, 36 प्लस 14, ये हो गया 50%, ये हो गया 50। ऐसे इधर भी है, यहाँ भी 50, यानी टोटल 100 हो गया। अब ये 18% ये 8 जोन से होंगे। 8 जोन में हर एक एज ग्रुप में अलग अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो इसी के आधार पे वो 1400 लोग चुनेंगे। उनको 2 मई को, यानी आज से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ेंगे, 22,000 मान्य सही प्रविष्टियों को 2 मई 2023 से 17 मई तक कॉल आएगा। तो
तो आप यदि इसको काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 16 दिन IVR कॉल आएंगे। एक कंप्यूटराइज कॉल होता है, रिप्रेजेंटेटिव कॉल नहीं होता है। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको सारा कुछ जानकारी नहीं होगा, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सारा कुछ जानकारी दे रहा हूँ। बहुत लोगों को सब कुछ पता होगा, तो जो नहीं जानते हैं सॉरी, उनको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। तो ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखिएगा, सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप यदि पहले से तैयार नहीं होंगे और जब आपके पास IVR कॉल आएगा तो संभावना है गलती करने की, जिससे आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप निराश हो जाएंगे। तो कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। क्या होगा जब कॉल आएंगे 1400 लोगों को, पूरा प्रीडिफाइंड ऐसा मैंने बता दिया किसको कितने कॉल आएंगे। एक दिन में 1400 आएंगे और 1400 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं जो 2 तारीख को कॉल आएगा, ठीक है। और ऐसे ही रोज़ का सिलेक्शन कर लेंगे, रोज़ का लॉक हो जाएगा। एक बात याद रखिए, यदि आप आज या कल के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे आपके नंबर पे, उस नंबर पे कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा। आप सिर्फ एक ही बार एक नंबर से सेलेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ भले ही कितने नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लेकिन ये आप सेकेंड अगले राउंड में पहुँचते हैं ना, तो आप सिर्फ एक ही, मान लीजिए आपको 2 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, 2 नंबर पे आप 1 नंबर से आगे बढ़िएगा, नहीं तो आगे आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चलिए, जब आपके पास कॉल आएगा तो उसमें क्या है, एक जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया और कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर का जो रैंडम सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा आप सेलेक्ट कर लिए गए, उन 1400 में से एक हैं आप, तो आपको कॉल आएगा। यदि आप कॉल मिस कर जाते हैं या ड्रॉप हो जाता है, नहीं उठा पाते हैं, तो आपको अगले 30 मिनट में एक बार और कॉल आएगा। तब भी आप नहीं ले पाते हैं तो एक बार और, टोटल 3 चांस मिलेंगे आधा आधा घंटा पे। यदि आप उसके बाद भी नहीं, तीसरा कॉल भी नहीं उठा पाते हैं, तो ज़्यादा चांसेज है कि आपको दोबारा कॉल नहीं आए। इसलिए आप अलर्ट मोड में रहिएगा। 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कभी भी कॉल आ सकता है। अब चलिए, अब जिनका कॉल, ये तो मैंने बताया जिनका कॉल ड्रॉप हो गया, नहीं उठा पाए, अब जिनका कॉल लग गया उनको क्या है, तो और आपको जैसे ही आप कॉल उठाएंगे तो आपको वो क्या करेंगे, पहला वेलकम करेंगे, स्वागत है आपका, और आपसे पूछेंगे आप किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे। आपको हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 2 प्रेस करना है, 1 नंबर पे, हिंदी के लिए 2। ये सब याद रख लीजिएगा। सॉरी, जब कॉल आता है ना तो उस समय आदमी थोड़ा घबरा जाता है, तो फिर वो गलती करने की संभावना, यदि मान लीजिए आप 2 नंबर दबा दिया और आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आती है, तो आप समझ नहीं पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप अभी से रट लीजिए आपको क्या पूछने पे क्या जवाब देना है। तो आपको हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 2 दबाना है। आगे चलिए, उसके बाद आपसे पूछेगा IVR, कंप्यूटर ही पूछेगा आपसे, IVR कॉल है ये, क्या आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो आपको क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है इसलिए आपके पास कॉल आया, तो आपको 1 दबाना है। यदि आप 2 दबाएंगे, 2 दबा देंगे गलती से, तो आपका कॉल उसी समय बोलेगा कि आप आगे भाग नहीं ले सकते और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपसे पूछे KBC का रजिस्ट्रेशन किया है, आपको 1 दबाना है। अब चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। उसके बाद आप जैसे ही 1 दबाएंगे तो आपसे एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भविष्य के लिए पूछा जाता है कि यदि आप लास्ट अंतिम दौर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं अंतिम दौर के लिए, यानी लास्ट लेवल तक के लिए सेलेक्ट हो जाता है, और आपका ग्राउंड ऑडिशन इस तारीख से इस तारीख के बीच में और शूटिंग इस तारीख के बीच में होगा, तो क्या आप उसके लिए उपस्थित रहेंगे। तो आपको वहाँ भी 1 दबाना है, 1 प्रेस करना है। 2, जैसे ही आप 2 नहीं के लिए 2 दबाना है, तो 2 आपको नहीं दबाना है, आपको यहाँ भी 1 प्रेस करना है। आप यदि 2 दबाएंगे तो आपको फिर बोलेगा कि आप आगे भाग नहीं लग सकते और आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा और इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या क्या मैंने पहले अभी बताया, आपको वेलकम करेंगे, आपसे लैंग्वेज पूछेंगे किस लैंग्वेज में आपको बात करना है, आपसे पूछेंगे आप KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि क्या आप ग्राउंड ऑडिशन और शूटिंग के लिए इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में उपस्थित रहेंगे। यहाँ तक आपको हाँ बोलना है, 1 दबाना है।
अब आगे चलिए, आपसे पूछेंगे आपकी एज। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग, का साल बर्बाद होता है। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि आपकी आपकी उम्र जो है ना, आपको यहाँ एज पूछेगा और वहाँ आपको बटन दबाना है। यदि आपकी उम्र 29 अप्रैल 2023, देखिए जब प्रोसेस शुरू हुआ है 29 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, तो जब भी आपसे एज पूछा जाएगा तो आपको 29 अप्रैल 2023 को जो कंप्लीटेड ईयर्स है वो बताना है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल 11 महीने है, आपको 25 ही बताना। पहले से कैलकुलेट करके अभी से रख लीजिए कि आपको क्या बताना है। लोग 25 के बदले 24 23, मतलब आसपास की बात कर रहा हूँ, वो गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि ये जो एज फैक्टर है ना, ये आगे जितने भी लेवल में आप आगे पहुँचेंगे ना, हमेशा आपका कंप्यूटर आपसे वेरीफाई करेगा। और आप यदि गलत एज या यदि बाद में इसको सही करने की कोशिश करेंगे तो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, आपकी जो कंप्लीटेड ईयर्स है 29 अप्रैल 2023 को, वही आपको वहाँ पे बटन दबाना है। यदि 25 है 25, मान लीजिए किसी की उम्र 29 अप्रैल को 25 साल 11 महीने 28 दिन है, लेकिन जिस दिन कॉल आया IVR कॉल, उस दिन तो उसकी उम्र हो गई 26 साल, है ना। तो आपको 26 नहीं बताना आगे लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे, आपको वही 25 ही जो कंप्लीटेड ईयर्स है 29 अप्रैल को वही बताना है। मुझे लगता है ये सब लोग समझ गए होंगे, यहाँ गलती नहीं करनी है। और लोग गलती करते हैं, पिछले साल भी गलती हुई थी, अभी कोरोना करोड़पति में भी गलती हुई थी, अब आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद आपसे पूछेंगे, जब आप एज बता देंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका सेक्स, आप मेल हैं तो 1 दबाइए, फीमेल हैं तो 2 दबाइए, अदर्स के लिए 3 दबाइए। तो ये आप जैसे हैं वैसे आपको दबाना है। उससे बाद आपसे पूछेंगे कि आपका एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएट है या नॉन ग्रेजुएट है। 2 ही क्राइटेरिया है। आप ग्रेजुएट के लिए 1 दबाएंगे, नॉन ग्रेजुएट के लिए 2 दबाएंगे। अब आगे चलिए, उसके बाद क्या, वो आपसे पूछेंगे आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ये दोस्तों यहाँ पे 8 पॉइंट है। आप उस समय जब IVR कॉल में बताएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस चीज़ को भी पहले से याद रख लीजिए कि आपको किस सेक्शन में, जो अभी अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दबाया होगा ना, वो याद रखिएगा। वही चीज़ आपको, वो नंबर याद रखिएगा कि फटाफट आप बटन दबा दें। फटाफट क्यों दबा दें, मैं आगे बताऊँगा क्यों। तो जैसे मेरे लिए डॉक्टर के लिए मैं 6 नंबर मैंने याद कर लिया। जब भी यदि मेरे पास कॉल आता है मैं 6 नंबर दबाऊंगा। बाकी आप पढ़ लीजिए, यहाँ सामने में टर्म एंड कंडीशन है, और आपने जब रजिस्ट्रेशन किया गया होगा उस समय भी आपने किया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, वो क्या, कंप्यूटर ही पूछेगा कि आप पिछले किसी भी सीजन में, हिंदी वाले KBC के किसी भी सीजन में हॉट सीट पे पहुँचे हैं। हॉट सीट पे आपको लिखना है नहीं, आपको लिखना नहीं है। आपको हाँ के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ गलती मत कीजिए, यहाँ हाँ के लिए 1 है और नहीं के लिए 2 है। ध्यान से आप पढ़ लीजिए, यहाँ फिर से देख लीजिए। हाँ, ओ सॉरी, हाँ के लिए 1 है और नहीं के लिए 2 है। अभी तक ऊपर तक आप क्या कर रहे थे, 1 प्रेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप जैसे ही 1 दबा दिए गलती से ना, तो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप कहेगा कि आप आगे भाग नहीं ले सकते हैं, और फ़ोन डिस्कनेक्ट, पहले बोलेंगे कि आपको आगे नहीं बढ़ सकते, आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप, क्योंकि इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी हॉट सीट पे पहुँच चुके हैं तो आप पार्टिसिपेट, इस किसी भी हिंदी वाले KBC के हॉट सीट पे पहुँच चुके हैं तो आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे 2 ही दबाना है, 2 बटन को ही दबाना है। यदि आप खेलना चाहते हैं और गलत नहीं दबाना है, यदि आप हॉट सीट पे पहुँचे हैं तो आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, हिंदी वाले KBC के हॉट सीट पे पहुँचे हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब इतना सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपसे 2 MCQ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 MCQ, उसमें एक स्किल बेस्ड क्वेश्चन 2 होंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, ओलिवर डाउडेन को किस देश के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वाइस प्राइम मिनिस्टर ओलिवर डाउडेन कहाँ के बने हैं। ऑप्शन है आपके पास,
फ्रांस, थाईलैंड, यूके, यूएसए, वो डिटेल में बोलेंगे। फ्रांस के लिए 1 दवाइए, थाईलैंड के लिए 2 दवाइए, यूके के लिए 3 दवाइए, यूएसए के लिए 4 दवाइए। तो ये जो ओलिवर डाउडेन है वो ब्रिटेन के, यूके के वाइस प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आप क्या दबाइएगा? 3, क्योंकि तीसरे नंबर पे ये ऑप्शन है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ले लीजिए, जैसे ओके, अंटार्कटिका में इंडियन का कौन सा स्पेस सेंटर है जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन चलता है, शोध रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो पहला इंस्टीट्यूट किस नाम से था? तो आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए पहले के लिए मैत्री है, भारती है, गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और गंगा है। अब इसमें सही ऑप्शन चुनना है। तो आपको बोलेगा इस ऑप्शन के लिए 1 दवाइए, इसके लिए 2। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे दक्षिण गंगोत्री पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था वहाँ पे अंटार्कटिका में इंडिया का, जो अब बंद हो चुका है। अब मैत्री और भारती है, 2 अभी काम कर रहा है वहाँ पे। पहला दक्षिण गंगोत्री था। तो उसका आंसर उसी आधार पर देना है। उसके बाद क्या होगा, एक और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एनटीसी क्वेश्चन होगा। एनटीसी दोस्तों, वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। जानता हूँ मैं, बहुत लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नए हैं, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको डिटेल में जानना ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा और इसको बिना स्किप करके देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा एनटीसी होगा। एनटीसी में क्या होगा, कोई चीज़ पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको लगभग उसके आसपास का इसका फुल फॉर्म है नियरेस्ट टू करेक्ट, यानी करेक्ट के आसपास का आंसर दीजिए। ये क्यों पूछा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे एक बड़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, चाहे इंडिया गेट की लंबाई कितनी है, हाइट इंडिया गेट की। तो चलिए, यदि मान लीजिए इंडिया गेट की हाइट कितनी है पूछ लिया, तो आपको उसका आंसर टाइप करके बताना है। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप उसका आपको याद है तो अंदाज से लिखिए। मैं जैसे इसकी हाइट मेरे ख्याल से 53 मीटर है, तो 51, 54, 20, 30 कोई कुछ भी लिख सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर तब कंसिडर किया जाता है जब आप अगले लेवल के लिए चुने जाते हैं और आपका किसी के साथ टाई होता है, तो वो देखते हैं कि नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर का जवाब किस बंदे ने ज़्यादा नियरेस्ट दिया है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन का यूज होता है। जब इस क्वेश्चन का जवाब आप टाइप कर देंगे ना, जैसे 53 इसका आंसर हुआ, 553 टाइप कर देंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आंसर टाइप करने के बाद हैश या स्टार दबा दीजिए, जिससे कि आपका आंसर लॉक हो जाएगा। तो हैश या स्टार दबाना नहीं भूलना है, कुछ लोग उसको भी भूलते हैं। तो इस तरह से आपका एक लेवल 2 का प्रोसेस लगभग ख़त्म हो जाएगा। आपको उसके बाद बोला जाएगा कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा और डिटेल बता दूं, ये जितना भी आपसे जानकारी मांगी जाएगी आईवीआर कॉल से जो जानकारी, आपको उसका आंसर 4 सेकंड के अंदर देना है। यदि आप 4 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दे पाते हैं तो एक बार फिर से दोहराया जाएगा, एक बार सिर्फ, वो भी सिर्फ 4 सेकंड के लिए। वो भी 4 सेकंड के लिए आप नहीं दे पाते हैं तो एक टर्मिनेशन वाले वहाँ पे संदेश प्रसारित होगा कि आपने जवाब नहीं दे पाए और आपका कॉल समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको 4 सेकंड के अंदर जवाब लॉक करना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन का उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन जो एनटीसी वाला है उसका आप टाइप करेंगे नंबर, और 4 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। एक ही बार यहाँ पे रिपीट होगा, एक बार में आप नहीं सुनते हैं तो दोहरा के 4 सेकंड का और समय दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी बार यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। या आप जैसे ऑप्शन में बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का पहले ऑप्शन के लिए 1 दबाइए, दूसरे के लिए 3, चौथा आप 7, 8 कुछ दबा रहे हैं, यानी इनवैलिड हो रहा है। उस स्थिति में भी दोबारा आपको दोहराया जाएगा क्वेश्चन। तब भी आप ये गलती जानबूझ के ऐसे करते हैं तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। हमारे ख्याल से ये सब बहुत ज़रूरी था सब कुछ समझाना। उसके बाद क्या है, जब ये सारा कॉल सफल हो जाता है और ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको बताया जाएगा यदि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो नेक्स्ट राउंड क्या होगा, ग्राउंड ऑडिशन होता है। उसकी चर्चा हम लोग अगले राउंड का जब कॉलिंग शुरू होगी तब करेंगे। अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूँ। तो लेवल 3 की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जब लेवल 3 शुरू होगा।
जिसमें 9,000 लोगों को 22,500 में से कितने लोगों को कॉल आएगा ये बता देता हूँ। 9,000, सिर्फ 9,000 लोगों को आना है दोस्तों। तो ध्यान से कोशिश कीजिएगा, सही सही आंसर कीजिए। और जब आपका कॉल समाप्त होगा, समाप्त होने से पहले वो बोलेंगे कि आप यदि नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपसे इतने दिनों के अंदर कांटेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, दोस्तों के बीच शेयर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, रेगुलर अपडेट पाने के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा आपका सब्सक्राइब करना, और लाइक करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप जितना लाइक करेंगे, यूट्यूब हमारे वीडियो को उतने ज़्यादा लोगों के बीच में दिखाएगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा, हमें ये फ़ायदा होगा। दोस्तों, अभी भी इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लगभग हर एक कॉल को, हर एक मैसेज को जवाब देने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।